नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक हमारे YouTube चैनल पंकज बिजनेस कोच में। मैं आपका बिजनेस कोच पंकज सिंह। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं डेयरी फार्मिंग की। डेयरी फार्मिंग के अंदर आप अगर ये 10 गलतियां करते हैं तो हो सके एक समय ऐसा आ जाए कि आपको डेयरी फार्मिंग बंद करना भी पड़ सकता है। ज्यादातर किसान भाई जो है इन 10 गलतियों में से कुछ ना कुछ गलतियां अपने बिजनेस के अंदर करते रहते हैं और जिस कारण से उनका जो बिजनेस है वो सक्सेस नहीं हो पाता, सफल नहीं हो पाता। और कुछ जो किसान भाई है ये 10 की 10 गलतियां अपने बिजनेस के अंदर करते हैं और वो उनका जो है एक समय ऐसा आ जाता है कि अपना जो बिजनेस है वो बंद भी करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप में 10 गलतियां बताने वाला हूं जो आपको अपने डेयरी फार्मिंग के अंदर नहीं करनी है। दोस्तों, मैं पिछले लगभग 2018 से लेकर और कंटिन्यू अब तक हरियाणा के अंदर बिजनेस लोन के अंदर काम करता हूँ और मेरे जो कस्टमर है लगभग वो 70% डेयरी फार्मिंग के हैं। तो मैंने इन 8 सालों में जो एक्सपीरियंस लिया है और किसान भाइयों से मिला है और जिनके भी डेयरी फार्मिंग के लोन मैंने किए हैं उनमें से जो है कुछ डेयरी फार्मिंग बंद भी हो गई है या फिर सक्सेस नहीं हो पाए है। तो उनका जो एक्सपीरियंस है वो आज मैं आपके सामने शेयर करूंगा और 10 ऐसी गलतियां बताऊंगा जो आपको अपने डेयरी फार्मिंग के अंदर नहीं करनी है। अगर आप कोई नया डेयरी फार्मिंग कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाला। तो चलिए दोस्तों, हर बार की तरह शुरू से शुरू करते हैं। दोस्तों, नंबर 1 गलती जो कि हर किसान भाई करता ही करता है। दोस्तों, जब भी आप कैटल लाते हैं यानी कि भैंस लाते हैं या गाय लाते हैं तो आप गलत भैंस और गाय का जो है चुनाव कर लेते हैं। दोस्तों, हरियाणा के अंदर आजकल जो है 8 से 10 लीटर की भैंस 1 लाख रुपए के आसपास मिलती है। अगर आप वहीं 15 लीटर के प्लस की जो भैंस लेते हैं वो 1.5 से 2 लाख के आसपास आराम से मिल जाती है। भैंसों के जो रेट है दोस्तों वो फिक्स नहीं है, ये अप डाउन होते रहते हैं। हम आपको बताना चाहेंगे, अगर आप 8 लीटर या 9 लीटर की भैंस लाते हैं तो साल भर में आप एक भैंस से लगभग सारा खर्चा काटने के बाद में आराम से 20 से 25 हजार ही बचत कर पाते हैं। वहीं अगर आप 15 लीटर प्लस की भैंस लाते हैं, 15 लीटर 18 लीटर दूध की या फिर 20 लीटर दूध की भैंस लाते हैं तो उस भैंस से आप आराम से एक साल के अंदर 50 से 60 हजार रुपए आराम से बचा पाते हैं। इससे प्लस भी दोस्तों यहाँ पर हो सकते हैं। यहाँ पर गलत भैंस का चुनाव दोस्तों आपको कभी भी नहीं करना है। अगर आप 8 लीटर की 3 भैंस लाते हैं तो उन भैंसों का जो चारे का खर्चा है, फीड का खर्चा है वो आपका ट्रिपल हो जाएगा। वहीं अगर आप 15 लीटर दूध की 2 भैंसे लाते हैं तो जो आपका चारे का खर्चा है और फीड का खर्चा है दोस्तों वो कमी होता है, क्योंकि 2 भैंस को और 3 भैंस का जो चारे का खर्चा है दोस्तों उसमें कहीं ना कहीं आपकी जो है बचत होने वाली है। अगर आप 8 लीटर की भैंस शुरुआत में ही ले आते हैं दोस्तों तो कुछ दिन के बाद लगभग 5 महीने तक ये एक भैंस दूध दे पाती है और उसके बाद में दोस्तों उसका जो दूध की क्वांटिटी है वो कम हो जाती है, वो लगभग फिर 2 लीटर 3 लीटर पर आ जाती है। वहीं अगर आप 15 लीटर की भैंस लेकर आते हैं तो 5 महीने बाद वही भैंस आपकी जो है 8 लीटर के आसपास दूध देने वाली है, क्योंकि एक समय के बाद में दोस्तों जो है भैंस दूध देना बंद कर देती है। तो वहीं 2 महीने आपको एक्स्ट्रा ये दूध में मिल जाते हैं। जो भैंस आप 8 लीटर की शुरुआत में लेकर आ रहे वो ही क्वांटिटी आपको उन 2 भैंस से लगभग 5 महीने बाद मिलने वाली है। यानी कि अगर वो 2 महीने और 8 लीटर के हिसाब से दूध देती है तो वहां पर भी आपका प्रॉफिट हो जाता है। तो किसान भाइयों, आपको इस बात का सबसे ज्यादा विशेष ध्यान रखना है कि आपको एक अच्छी नस्ल की अच्छी क्वालिटी की ही भैंस लानी है। भले ही चाहे वो थोड़ी महंगी मिल जाए लेकिन आप अच्छी भैंस का ही चुनाव करें। दूसरी सबसे बड़ी गलती जो किसान भाई करते हैं, लगभग 90% किसान भाई ये दूसरी सबसे बड़ी गलती करते हैं। जब भी वो डेयरी फार्मिंग बिजनेस स्टार्ट करते हैं या पहले से कर रहे हैं उसको और बढ़ाते हैं तो सबसे जो बड़ी गलती होती है दोस्तों वो लोन ले लेते हैं। लोन लेकर जो है इस बिजनेस को बढ़ाते हैं। मान ले अगर कोई किसान भाई 5 लाख का लोन लेता है तो 2 लाख तो उनके इधर उधर ही खर्च हो जाते हैं घर के खर्चे में। 3 लाख से वो 2 भैंस या 3 भैंस लाख रुपए के हिसाब से वही जो हमने पहले बताई है वो ले आते हैं। फिर उनकी जो भैंसों से दूध बेचकर जो बचत होती है वो सारी बचत उनकी जो है लोन भरने में ही चली जाती है। लेकिन लोन की किस्त भी दोस्तों वो एक समय तक ही सही से दे पाते हैं। जब तक उनकी भैंसें दूध देती है 5 महीने 6 महीने तक ही वो लोन की किस्त दे पाते हैं। उसके बाद में दोस्तों अगर उनके परिवार में कोई सेकंड इनकम नहीं है तो वो लोन की किस्त भी देनी बंद कर देते हैं। अगर किसी के पास बैकअप है या कुछ परिवार में सेकंड इनकम है या कुछ और इनकम है, खेती की इनकम है, तो वो लोन की किस्त जो है समय से चुकाते रहते हैं। नहीं तो जो है हमारे केस जितने भी कैटल के केस है दोस्तों उनमें से सबसे ज्यादा जो है किस्त बाउंस करते हैं। तो आपको दोस्तों जब भी आप ये बिजनेस करते हैं तो लोन लेकर ये बिजनेस स्टार्ट मत करिए।
नहीं तो दोस्तों आपकी जो पूरी की पूरी बचत है वो लोन भरने में ही चली जाएगी। और एक समय आपके पास ऐसा आएगा जब भैंस दूध देना बंद कर देगी। कुछ समय के लिए दोस्तों दूध देना भैंस बंद कर देती है, फिर आप लोन की किस्त भी चुकाने में असमर्थ होगे। तीसरी सबसे बड़ी गलती दोस्तों जो किसान भाई है ये भी करते हैं, लगभग काफी ज्यादा किसान भाई ये तीसरी जो है सबसे बड़ी गलती कर देते हैं। जब भी कोई किसान भाई डेयरी ओपन करता है, डेयरी स्टार्टिंग करता है, तो जो उसका भैंसों का रख रखाव है, टीन शेड हो या उसको बांधने के लेंटर हो या जो व्यवस्था है उसमें ज्यादा पैसा खर्च कर देते हैं। और फिर उनके पास पशु लाने के लिए दोस्तों पैसे नहीं बचते, फिर वही लोन उठाना पड़ता है या उधार लेना पड़ता है, कर्ज लेना पड़ता है, तभी वो जो है अपने पशुओं की संख्या बढ़ा पाते हैं। और जो लोन लेकर और कर्ज लेकर अगर भैंस लाते हैं तो सारा जो बचत है उसमें चली जाती है। इस बिजनेस को दोस्तों आप छोटे लेवल से स्टार्ट करो। अगर आपका बजट 2 भैंस का है तो 2 भैंस लाए, अगर 1 भैंस का है तो एक अच्छी भैंस ले आए, उसी से आप धीरे धीरे जो है ग्रो करते जाएंगे। जैसे जैसे आप उस भैंस से प्रॉफिट बनाते जाएंगे तो आप कुछ समय के बाद दोस्तों धीरे धीरे अपने पशुओं की संख्या भी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि उस समय आपके पास किसी का देने के लिए कर्जा नहीं होगा, ना किसी लोन की जो है किस्त भरने के लिए होगी। जितनी भी आपका सेल होगी दूध की, यानी कि उसको जो है आप टोटल सेविंग कर सकते हैं, और कुछ समय बाद दोस्तों उसी सेविंग से आप एक भैंस और ला सकते हैं। दोस्तों इस बिजनेस के अंदर कुछ किसान भाई ये भी गलती करते हैं कि इस बिजनेस को वो खुद से नहीं करते, अपने कुछ और काम करते रहते हैं और इस बिजनेस के लिए किसी लड़के को रख देते हैं, वही जो है पूरी डेयरी की देख रेख करता है और रख रखाव करता है। दूध कहाँ सप्लाई करना है, कहाँ से फीड लानी है, कितने की लानी है, सब उसी के हाथ में होता है। इस बिजनेस को करने के लिए दोस्तों फील्ड में आपको खुद ही उतरना पड़ेगा, चाहे बिजनेस दोस्तों कोई सा भी हो। आप अगर खुद से उस बिजनेस को नहीं करेंगे तो आप उस बिजनेस को सक्सेस नहीं बना पाएंगे, क्योंकि दोस्तों दूसरे के भरोसे बिजनेस नहीं चलता है। आप हेल्पर के लिए जो है अपने पास लड़का रख सकते हैं जो कि आपकी भैंसों के लिए चारा कर सके, पानी कर सके और उनको निला धुला सके और डेयरी की साफ सफाई रख सके। लेकिन दोस्तों सेल और परचेज जो है आपको अपने आप ही करनी है। दूध कहाँ सप्लाई करना है और कैसे सप्लाई करना है उसके बारे में आपको ही सोचना है, और फीड कहाँ से कितनी लानी है और भैंसों का जो चारा है वो कितना लाना है, वो सब चीजें आपको ही मैनेज करनी होती है, तभी आप इस डेयरी को चला पाएंगे। पांचवी जो सबसे बड़ी गलती है दोस्तों किसान लोग ये करते हैं, क्या करते हैं कि जो कुछ दूध वाले हैं उनकी डेयरी से ही दूध ले जाते हैं। अगर इस बिजनेस के अंदर आपको और भी ज्यादा प्रॉफिट जनरेट करना है तो फिर आपको सिटी के अंदर ये दूध सप्लाई खुद जाकर करना होगा, या तो कोई आप अच्छी डेयरी बांध ले जहां पर आप दूध खुद से डाल सके, या फिर आप जो है गली गली डोर टू डोर जो है दूध सप्लाई कर सकते हैं। उसमें दोस्तों ज्यादा बचत होगी और जो आपका यानी कि पैसा है वो भी हो सके नगद मिलता रहे। महीने भर का दोस्तों उधार चलता है, महीने के बाद सभी दूध वाले जो है हिसाब कर देते हैं और उससे जो रेट है दोस्तों वो भी आपको ठीक मिलेगा। अगर आप किसी भी दूधिये को या जो डिस्ट्रीब्यूटर आपके पास ही डेयरी से ले जाते हैं तो वो कम रेट में ले जाते हैं, वहां पर भी आपका जो है प्रॉफिट कहीं ना कहीं कम होता है। अगर आपके पास इतना समय है और आप किसी सिटी के पास में यह बिजनेस करते हैं तो आप खुद से जो है दूध सुबह शाम सप्लाई करें, फिर आप जो है प्रॉफिट और भी ज्यादा कर पाएंगे। कुछ किसान भाई दोस्तों इस बिजनेस के अंदर ये भी गलती करते हैं कि आप अपने बिजनेस का हिसाब किताब नहीं रखते। उन्हें पता ही नहीं होता कि हम एक महीने के अंदर कितना दूध सेल कर रहे हैं और कितना हमारा खर्चा आ रहा है। दोस्तों जितना भी आपकी डेयरी पर खर्चा हो रहा है, चाहे वो मेडिकल का हो, क्योंकि भैंसे दोस्तों बीमार भी हो जाती है, मेडिकल का भी खर्चा आता है, चाहे वो चारे का हो, फीड का हो या और किसी भी तरह का A to Z जो खर्चा होता है उसको आप एक डेयरी में नोट करते रहे। और जितना भी आप दूध शहर के अंदर सप्लाई करते हैं उसको भी आप एक डेयरी में नोट करते रहे। फिर महीने के उसमें दोस्तों आप हिसाब लगाए, उससे आप क्लियर पता कर पाएंगे कि आप प्रॉफिट में हो या लॉस में हो या फिर बराबर ही चल रहे हैं। जब तक आप अपने बिजनेस का हिसाब किताब नहीं रखोगे तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप नुकसान में है या फिर प्रॉफिट में है। सातवीं जो गलती है दोस्तों इस बिजनेस के अंदर कुछ लोग करते हैं, उनको मैनेजमेंट नहीं है। यानी कि बिजनेस दोस्तों चाहे कोई सा भी हो, अगर आप मैनेजमेंट सही से कर नहीं पाते तो बिजनेस को चलाना मुश्किल हो जाता है। चाहे दोस्त किसी भी ऑफिस का हो या दुकान का हो या किसी भी तरह का हो, अगर उसके अंदर मैनेजमेंट नहीं है तो वो ठीक से रन नहीं कर पाएगी, यानी कि उसको आप ठीक से चला नहीं पाएंगे। दोस्तों आपकी टाइमिंग जो है फिक्स होनी चाहिए। आपको सुबह इतने बजे दूध निकालना है, इतने बजे तक मार्केट में सप्लाई करना है, इतने बजे तक फिर लेकर आए, दोपहर में इतने बजे तक आप आराम करें और इतने बजे तक आप शाम को फिर दूध
दूध निकाले, इतने बजे तक आप सप्लाई करें और इतने बजे तक आप सप्लाई कर आ जाए और आराम से चारा वारा डालकर सो जाए। तो दोस्तों टाइम मैनेजमेंट और इस बिजनेस को मैनेज करने का, कितने की फीड लानी है, कौन से समय पर लानी है, कब रेट सस्ते होते हैं, कब ज्यादा होते हैं, ये सभी चीजें आपको मैनेज करनी है। अगर आप ये चीजें मैनेज अच्छे से करते हैं तो इसमें भी दोस्तों आप काफी प्रॉफिट बना पाएंगे। आठवीं गलती दोस्तों, 80% किसान लोग ये करते ही करते हैं। आपके पास दोस्तों कुछ बैकअप भी होना चाहिए, यानी कि एक समय के बाद में दोस्तों अगर आप पर कहीं पर जो है चारा सस्ता मिलता है, यानी कि जब भूस निकलता है, उसका सीजन आता है, तो तब आप 500 रुपये 600 रुपये क्विंटल के हिसाब से खरीद सकते हैं। आप बिना सीजन के दोस्तों उसको 1000 रुपये क्विंटल भी खरीदना पड़ सकता है। कभी कभी फीड सस्ती मिल जाती है तो आप बल्क में उसको खरीद कर अपने पास स्टोर कर सकते हैं। तो इसलिए आपके पास बैकअप होना भी जरूरी होता है। अगर आप कोई भी चीज सस्ती खरीद पाते हैं तो वहां पर भी आप इससे प्रॉफिट बना पाते हैं। नौवीं गलती दोस्तों, जो किसान भाई ये करते ही करते हैं। कुछ किसान भाई क्या करते हैं कि जिस भी नस्ल का पशु है उसी नस्ल की जो है उसकी ब्रीडिंग वो कर देते हैं, यानी कि जो कटड़ा बछड़ा यानी कि कटड़ी है वो उसी नस्ल की हो जाती है। दोस्तों अगर आपको इस बिजनेस को सक्सेसफुल बनाना है और कुछ समय बाद एक अच्छा मुनाफा आप चाहते हैं तो आपको जो पशु है उनकी जो ब्रीडिंग है वो आपको अच्छी नस्ल की करनी चाहिए। यानी कि अगर आप किसी अच्छे झोटे से ही किसी भी भैंस को प्रेग्नेंट कराते हैं तो जो उसकी कटड़ी है दोस्तों वो अच्छी नस्ल की होगी। और अच्छी नस्ल का मतलब है अगर आपकी पहली बार में ही कोई ऐसी कटड़ी 3-4 साल में तैयार हो जाती है जो शुरुआत में 12 से 15 लीटर दूध देती है, तो उस कटड़ी की उस समय कीमत लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए हो जाएगी। अगर आपने 4 साल के अंदर ऐसी 3 से 4 जो भैंस है वो तैयार कर दी है तो आपके आराम से उस समय 5 से 6 लाख रुपए ये एक्स्ट्रा इनकम के तौर पर दोस्तों इसमें ऐड होते जाएंगे। तो आपको ब्रीडिंग पर भी, यानी कि अच्छी नस्ल की जो ब्रीडिंग है उस पर भी विशेष ध्यान देना होता है, तभी आप इस बिजनेस के अंदर एक्स्ट्रा इनकम और एक्स्ट्रा प्रॉफिट जनरेट कर पाते हैं। 10वां और सबसे लास्ट पॉइंट दोस्तों, बिजनेस की प्लानिंग। कोई भी बिजनेस हो दोस्तों उसकी प्लानिंग आपके पास प्रॉपर होनी चाहिए। जैसे ही किसान भाई कोई भी नया डेयरी फार्मिंग बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसकी जो है ग्राउंड लेवल से लेकर जो है आपके पास टोटल प्लानिंग होनी चाहिए। अगर उस बिजनेस के बारे में आपको प्रॉपर नॉलेज नहीं है, प्रॉपर जानकारी नहीं है, तो आप उस बिजनेस को ठीक से नहीं कर पाएंगे। जिस बिजनेस के बारे में आपको पता नहीं, अगर आप उसको करते हैं तो ये मानकर चलो कि अंधेरे में तीर चलाने के बराबर होता है। बिजनेस दोस्तों चाहे कोई सा भी हो, अगर उसकी आपके पास प्रॉपर प्लानिंग नहीं है तो आप उसको ठीक से रन नहीं कर पाएंगे। फिर वो राम भरोसे ही चलता है कि चल गया तो ठीक है, नहीं चल गया तो बंद कर देते हैं। तो दोस्तों अगर आप भी कोई डेयरी फार्मिंग करते हैं और आपके पास प्लानिंग नहीं है तो पहले आप कुछ ऐसी डेयरी फार्मिंग विजिट करें जो सक्सेसफुली आपके आसपास एरिया में चल रही है। हफ्ता 10 दिन आप वहां पर विजिट करें, उनसे बातें करें और उनसे जाने सीखे वो क्या गलती कर रहे हैं और किस तरीके से वो उस बिजनेस को कर रहे हैं और किस तरीके से आपको करना है। तो जैसे ही आप हफ्ता 10 दिन कुछ डेयरी फार्मिंग विजिट करते हैं तो आपको उनकी जो है पूरी की पूरी नॉलेज मिल जाएगी। फिर उसके बाद ही दोस्तों आप छोटे लेवल से इस बिजनेस को स्टार्ट करते जाए। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसी बिजनेस से रिलेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियो लगातार देखने को मिलती रहती है। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना भी ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं हमें कमेंट कर जरूर बताइए। थैंक्स वॉचिंग द वीडियो।